नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव जो कि ग्रहराज हैं, उनके पिता कश्यप ऋषि और उन्होंने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। उन्होंने सशरीर अपने आप को अवतरित किया था भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की असीम कृपा से। जब वो बचपन में बाल्यकाल में भी थे, तब भी उनके शरीर में एक अजीब सा ताप, एक अजीब सी उष्णा थी जो कि प्रकाशमय होती थी। सूर्यदेव 12 रूपों में विराजमान हैं, जिनके नाम हैं धाता, आर्यम, मित्र, शक्र, वरुण, अंशुमंत, भग, द्विवस्त्र, पूष, सवत्र, त्वष्टा, विष्णु। सूर्यदेव को हम अलग अलग कई नामों से भी पूछते हैं। सूर्यदेव जब बड़े हुए तो उनको विश्वकर्मा जी के द्वारा एक स्वर्ण महल भी उपहार स्वरूप दिया गया था, क्योंकि सूर्यदेव जब युवा अवस्था में पहुंचे थे तो विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से ही उनका विवाह हुआ था। तो विश्वकर्मा जी ने एक स्वर्ण महल बनाकर उनको उपहार स्वरूप दिया था, जिसमें सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा दोनों ने मिलकर अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया था। सूर्य और माता संज्ञा की 3 संतानें हुई थी। पहले थे धर्मराज, जिन्हें हम यमदेव के नाम से जानते हैं। फिर पुत्री यमी हुई, जिन्हें हम यमुना जी के नाम से जानते हैं। और तीसरे सूर्यवंश के पहले प्रारंभकर्ता वैवस्वत, जिन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की थी। हमारे रामचंद्र जी उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद माता संज्ञा को यह अनुभव हुआ कि वह सूर्यदेव के ताप और उष्णा को सहन नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी छाया को प्रतिरूप स्थापित करके और उसमें प्राण प्रतिष्ठित करके अपने स्थान पर महल में छोड़ दिया और स्वयं वन में जाकर तपस्या करके अपने आप को शुद्ध करने के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए वन में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी छाया को महल में अपने स्थान पर छोड़ दिया और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, और वो खुद वन की ओर चली गई, जहां उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। माता संज्ञा के वन में चले जाने के बाद छाया ने उनका स्थान ग्रहण किया, जिससे किसी को ये पता भी नहीं चला कि माता संज्ञा के स्थान पर छाया है। यहाँ सूर्य और छाया की भी 3 संतानें उत्पन्न हुई, तप्ती, सावर्णी और शनिश्चर। शनिश्चर, जिन्हें हम सभी शनिदेव के नाम से भी जानते हैं। ये सभी 6 बच्चे साथ में पलने लगे। कुछ वर्षों के बाद जब देव को यह एहसास हुआ कि यहाँ संज्ञा नहीं छाया है, तब वो उनकी खोज में वन पे निकल पड़े, जहाँ उन्होंने संज्ञा को पाया। संज्ञा एक आश्रम में तपस्यारत थी। सूर्यदेव को क्रोध में अपनी ओर आता देख वो तुरंत एक अश्व रूप में बदल गई। अश्व भी इतना लुभावना था कि सूर्यदेव को संज्ञा का स्मरण कराने लगा और वो भी तुरंत अश्व रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिए। वहाँ उन दोनों ने अश्व दंपति के रूप में निवास किया और उनसे 2 कुमारों का जन्म हुआ, जो आधे मानव थे आधे अश्व। उनके नाम नसत्य और दस्तुरु थे, जिन्हें अश्विनी कुमारों के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे पुत्र भी हुए, जो रेवंत कहलाए। दोनों कुमार देववैद तथा रेवंत अश्व विद्या में निपुण हुए। फिर घर आकर छाया और संज्ञा दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए। सूर्यदेव की ताप और उष्मा को सहन नहीं कर पाने की वजह से देवी संज्ञा वन में गई थी। इसलिए सूर्यदेव ने अपने आप को योगासन में डालकर अपने आप को एक गोलक के रूप में परिवर्तित कर लिया। और वहाँ विश्वकर्मा ने तरणी नामक यंत्र से उस गोलक के 8वें भाग में उसको घटा दिया, जिससे उसका ताप और उष्मा दोनों कम हो गए। सूर्य गोलक से कुछ रजकण निकले, जो कि ठोस रूप में गिरे। उसी रजकण से विश्वकर्मा ने एक मुखी शक्ति का निर्माण किया और फिर सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, पुष्पक विमान की रचना की, क्योंकि ये सभी कण अपने आप में दिव्य थे। इन्हीं दिव्य वस्तुओं का वितरण देवताओं में किया गया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र संभाला, महादेव ने त्रिशूल, और पुष्पक विमान कुबेर को मिला था, जिसे बाद में रावण ने उनसे छीन लिया था।